आपका किसी भी सरकारी कार्यालय या विभाग में कोई भी काम रुका हुआ है या उसे जबरदस्ती रोका हुआ है ताकि आपसे रिश्वत मांग सके, तो आप इस चीज के लिए घबराइए मत और आरटीआई लगाइए और उस काम की सूचना मांगिए, जिससे कि उनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलेगा और आपको सारी सूचना मिलेगी जिससे आप उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हेमंत विजय, एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर, एबीसी एडवोकेट्स इन ब्लैक कोट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रियम्बल प्रस्तावना, भारत के आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध करवाना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य है भारत के नागरिकों को सशक्त करना, सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाना, सरकारी कार्यों में फैले भ्रष्टाचार को रोकना और सबसे महत्वपूर्ण, लोकतंत्र को सही मायने में आम नागरिकों के हितों में कार्य करने वाला बनाना। साधारण तरीके से हम इसे यूं समझ सकते हैं कि अगर आम नागरिकों के पास किसी भी विभाग में कोई कार्य चल रहा है और वो क्यों रुका हुआ है, उसकी सूचना होगी तो आम आदमी अपने कानूनी अधिकार के लिए उनके खिलाफ लड़ सकता है और जिससे सरकार में फैले भ्रष्टाचार को आम आदमी अपनी लड़ाई लड़कर रोक सकता है। देखिए, आरटीआई का हम सबसे अच्छा उपयोग किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में या कार्यालय में कोई भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो उसकी सूचना मांगकर हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। और साथ में हमें किसी भी कार्यालय से या विभाग से हमें कोई सरकारी सूचना प्राप्त करनी है तो हम आरटीआई लगाकर उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि मेरी कॉलोनी में कोई मकान वर्षों से खाली पड़ा है तो मुझे उसकी सूचना चाहिए, तो मैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में एक एप्लीकेशन लगाऊंगा और मैं उस मकान की सारा विवरण प्राप्त कर लूंगा। आरटीआई को फाइल करना एक साधारण प्रक्रिया है जिसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से फाइल कर सकते हैं। आरटीआई फाइल करते हुए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किस विभाग से हमें क्या सूचना चाहिए और जो सूचना चाहिए वो स्पष्ट रूप से हमें ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन आरटीआई कैसे लगाई जाती है। इसके लिए हमें rti.online.gov.in पर जाएं और वहां पर एक फॉर्म दिया होगा। उस फॉर्म में 21 दिशा निर्देश दिए होंगे। उसमें 21 दिशा निर्देश हैं, उनको अच्छे से पढ़ें, फिर बॉक्स में टिक करें और उसे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद एक आरटीआई का ऑनलाइन का फॉर्म फिर खुलेगा। फॉर्म में हमें जो भी सूचना चाहिए गई है उसे भरनी है। फिर उसी में नीचे की साइड एक बड़ा बॉक्स रहेगा। उस बॉक्स में हमें 3000 कैरेक्टर तक लिखने की हमें लिमिट मिलेगी। उसमें हमें जिस भी विभाग को लिखना है उस विभाग को संबोधित करते हुए हमारे जो सवाल हैं या जो भी प्रश्न है वो अच्छे से और स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कि उनको आसानी से समझ आ सके और वो हमें उसका रिप्लाई दे सके। आरटीआई ऑनलाइन फाइल करने के लिए फीस ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या रुपए कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी हम पे कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक है, जिसमें अगर हम सूचना दस्तावेज या वीडियो के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो उसका अलग से हमें पे करना रहेगा। और अगर आप बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। उसके जगह आपको ऑनलाइन आपको अपना बीपीएल कार्ड अपलोड करना है, जिससे कि आपको शुल्क में छूट मिल सके। 24 से 48 घंटे आपको इंतजार करना है। आपको एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर अगर नहीं मिलता है तो आप 24 से 48 घंटे के बाद हेल्पलाइन पर आप मेल कर सकते हैं। 30 दिन के भीतर जो चाही गई सूचना है वो अगर कार्यालय नहीं भेजता है तो हम ऑनलाइन ही फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट अपील फाइल करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन ऑफलाइन की। ऑफलाइन में हमें एक सादा कागज लेना है। सादा कागज में हमें सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लिखना है। उसके बाद हमें सबसे पहले हमें जिस भी डिपार्टमेंट से सूचना चाहिए उससे संबोधित करते हुए हमें लिखना है।
उसके बाद हमें हमारा नाम, पता, विवरण लिखना है। फिर उसके बाद हमें विषय लिखना है। विषय में हमें सिंपल लिखना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सूचना का आवेदन। इसके बाद हमें हमारे जो भी प्रश्न है या सवाल है या जो हम सूचना चाहते हैं उसे स्पष्ट शब्दों में लिखना है, जिससे कि सूचना हमें जल्दी प्राप्त हो जाए। नीचे आखिरी में हमें पोस्टल ऑर्डर का विवरण लिखना है। साथ ही नीचे हमें हस्ताक्षर करके उसे पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। इसमें अगर 30 दिन तक अगर वह विभाग आपको आपकी जानकारी नहीं देता है तो फिर आप इसमें ऑफलाइन ही फर्स्ट अपील के लिए फाइल कर सकते हैं। आप हमसे कोई और विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और हम आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे। आप इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी अपने मिलने वालों तक पहुंचाते रहिए और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।